अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने अपना गुज़श्ता काम मुकम्मल कर लिया होगा। तो हम इससे गुज़श्ता सबक में मफ़ूल बिही के मुतालिक पढ़ रहे थे। तो आज हम मफ़ूल बिही को जो इसके मज़ीद अमसिला के साथ इसकी इंशाअल्लाह तदरीबुर राबे हल करेंगे और इसमें निस्फ़ अव्वल जो था इसको इंशाअल्लाह हम मुकम्मल करेंगे तदरीब का निस्फ़ अव्वल, और कुछ मज़ीद मिसालों से इसकी वज़ाहत इंशाअल्लाह इस सबक में होगी। तो आप लोग सबक शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फ़त्ताह या फ़त्ताह या फ़त्ताह। जी बेटा, किताबें खोल लीजिए। जी बेटा, ये हम मफ़ूल बिही गुज़श्ता सबक में हमने पढ़ा था और इसकी तारीफ़ भी सीखी थी कि मफ़ूल बिही उस इस्म को कहते हैं जिस पर फ़ेल वाक़या हुआ हो, और इसकी हमने कुछ मसला भी पढ़ी थी और कुछ अहकामात भी पढ़े थे। तो एक हुक्म तो इसका ये पढ़ा था कि ये इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है। इसकी मिसाल जैसे पढ़ी थी, अद्दरसा हाफिज़ा अहमदुद्दरसा, अहमद ने सबक याद किया। तो इन दोनों को सुर्ख रंग में लिखने की वजह यह है कि आपको मालूम हो जाए कि ये जो लफ्ज़ सबक है ये अद्दर्स का तर्जमा है। ये लफ्ज़ सबक अद्दर्स का तर्जमा है। अहमद का माना तो आपको पता चल गया, उर्दू में भी अहमद, अरबी में भी अहमद। हाफिज़ा का माना है याद करना, उसने याद किया, अहमद ने सबक याद किया। तो ये इस चीज़ की मिसाल दी है कि ये मफ़ूल बिही इसमें ज़ाहिर भी हो सकता है, और फिर ये भी बताया कि इसमें ज़मीर भी हो सकता है। ये देखिए, इसमें ज़मीर भी हो सकता है, जैसे सअदनी अहमद, अहमद ने मेरी मदद की। तो इस मिसाल में सअद फ़ेल है, अहमद उसका फ़ाइल है, और इन दोनों के दरमियान जो मज़कूर ज़मीर या वो मफ़ूल बिही की ज़मीर है। अहमद ने मेरी मदद की, तो जिसकी मदद होती है, जिस पर फ़ेल का असर ज़ाहिर होता है। फ़ेल क्या था? नसरा या सअदा फ़ेल था। तो ये सअदा जो फ़ेल था इसका माना होता है मदद करना। तो किसकी मदद की जा रही है? मेरी मदद की जा रही है। तो ये मफ़ूल बिही, ये एक हुक्म पढ़ा था। दूसरा हुक्म ये पढ़ा था कि मफ़ूल बिही हमेशा मंसूब होता है, और तीसरा हुक्म ये पढ़ा था कि अमूमी तौर पे मफ़ूल बिही फ़ाइल के बाद आता है। यहाँ पर देख लीजिए, अद्दरसु अहमदु के बाद है, लेकिन किसी दफ़ा कोई मजबूरी बनती है, जैसे वो ज़मीर है और उसने फ़ेल के साथ मुत्तसिल होकर आना है, तो इस सूरत में फ़ाइल बाद में आएगा, जैसे सअदनी अहमदु। तो या मफ़ूल बिही फ़ाइल से मुक़द्दम है। आज हम इसके मज़ीद अहकामात पढ़ेंगे। कलाम अरब में जुमला फ़ेलिया की तरतीब तो अमूमन वही होती है जो अभी हमने ज़िक्र की है, जो अभी हमने पढ़ी है कि पहले फ़ेल, फिर फ़ाइल, फिर मफ़ूल बिही, और अभी हम इसकी यहाँ नीचे चंद मिसालें भी पढ़ेंगे। और उर्दू ज़ुबान में थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ होता है कि जुमला फ़ेलिया की इब्तिदा फ़ाइल से और इंतहा फ़ेल पर होती है। इब्तिदा किससे होती है? फ़ाइल से, और जुमला ख़त्म कहाँ हो रहा होता है? फ़ेल पर हो रहा होता है। और मफ़ूल बिही या जुमला के जो दीगर और अज्ज़ा होते हैं, जैसे मफ़ूल फ़ी हो गया या इस तरह के कोई और अज्ज़ा हो गए, वो दरमियान में मज़कूर होते हैं। ये तो उर्दू का असूल हो गया। और अंग्रेज़ी ज़ुबान में जुमला फ़ेलिया की इब्तिदा फ़ाइल से, जैसे उर्दू में फ़ाइल से जुमला फ़ेलिया की इब्तिदा फ़ाइल से हुई थी, तो इसी तरह सब्जेक्ट से होती है। और इंतहा का माना इख्तिताम, जुमला जो ख़त्म होता है वो मफ़ूल बिही पर ख़त्म होता है, यानी ऑब्जेक्ट पर होता है, और फ़ेल वर्ब दरमियान में मज़कूर होता है। अब इसकी हम ज़रा आपको मिसालें दे देते हैं, यानी उर्दू में भी और इंग्लिश में भी और अरबी में भी। पहले हम अरबी को लेते हैं, बल्कि उर्दू को पहले ले लेते हैं ताकि उर्दू से आप वाकिफ़ हैं और उर्दू को आप अच्छी तरह समझें। अहमद ने दूध पिया। अब देखिए, दूध पीने वाला कौन है? अहमद। तो जो काम करने वाला होता है वो इसम फ़ाइल कहलाता है। तो ये फ़ाइल है, हो गया। और क्या चीज़ पी जा रही है? दूध पिया जा रहा है, तो उसको दरमियान में लिया, ये मफ़ूल बिही ज़िक्र कर दिया, क्योंकि जिस चीज़ पर फ़ेल का असर ज़ाहिर हो वो मफ़ूल बिही होता है, और जो काम है वो क्या किया है? दूध के साथ क्या हुआ है? उसको पिया गया है, लिहाजा पिया ये फ़ेल हो गया। अहमद ने दूध पिया। तो
इस मिसाल को आप देख सकते हैं। तो अब इसमें अब हम अरबी में आते हैं। शरिबा अहमदु अल-लबना, शरिबा अहमदु अल-लबना। अब देखिए फेल शरिबा पीना, ये माजी का सीगा है, उसने पिया। अब फ़ाइल क्या है? अहमद, और जो चीज़ पी गई है वो क्या है? दूध। तो अब यहाँ देखिए फेल पहले, फ़ाइल बाद में, और मफ़ूल भी आखिर में चला गया। और यहाँ उर्दू में क्या हुआ? फ़ाइल पहले, फिर मफ़ूल भी, फिर फेल। और अब हम इंग्लिश में देखते हैं। अहमद ड्रिंक द मिल्क, देखिए सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। अब इन तीनों की तरतीब ये है कि अहमद फ़ाइल है, ये पहले, जो फेल है वो दरमियान में आ गया, और जो मफ़ूल भी है वो आखिर में चला गया। तो इसमें तीनों में अब यहाँ देखिए इसमें फ़र्क ये हुआ कि अरबी में फ़ेल पहले है और उर्दू में फ़ेल आखिर में है, जबकि इंग्लिश में फ़ेल दरमियान में है। आपको नज़र आ रहा है। इन तमाम अमसिला में देखें, वर्ब वर्ब वर्ब, यहाँ देखिए मफ़ूल भी, मफ़ूल भी, मफ़ूल भी, मफ़ूल भी, यहाँ फ़ाइल फ़ाइल फ़ाइल। इसका मतलब है कि अरबी में फ़ाइल दरमियान में होता है, उर्दू में मफ़ूल भी दरमियान में होता है, और इंग्लिश में फ़ेल दरमियान में होता है। तो ये एक मिसाल आपने समझ ली, दोबारा सुन लीजिए। शरिबा अहमदु अल-लबना, अहमद ने दूध पिया, अहमद ने दूध पिया। तो ये तरतीब है उर्दू की अमूमी तौर पे, यानी ज़्यादातर इसकी तरतीब जुमले की यही होती है। अब हम दूसरी मिसाल देख लेते हैं। खलक़ल्लाहु अस्समावात, अल्लाह ने आसमानों को पैदा किया। पैदा करने वाला कौन है? अल्लाह। किस चीज़ को पैदा किया? आसमानों को। तो अब देखिए मफ़ूल भी क्या हुआ? अस्समावात, और फ़ाइल कौन हुआ? अल्लाह। और फ़ेल क्या है? खल्क़, पैदा करना। तो अब यहाँ देखिए अल्लाह ताला ने आसमान बनाए। तो अब बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। तो ये फ़ाइल हो गया। जबकि अरबी में पहले क्या था? फ़ेल था, उर्दू में फ़ाइल। उसके बाद ये जो मुताल्लिक़ जैसे हरूफ आ गए, और इसी तरह कुछ और चीज़ें आती हैं जैसे मफ़ूल फ़ी है, ज़र्फ़ वगैरह जो आते हैं वो दरमियान में आ जाते हैं। अल्लाह ताला ने, अब ये ने का हरफ दरमियान में आ गया। आसमान क्या है? मफ़ूल भी, और बनाए क्या है? फ़ेल। अब अगर हम इसी को इंग्लिश में देखते हैं तो अल्लाह मेड द स्काई, अल्लाह सब्जेक्ट, वर्ब और स्काई ऑब्जेक्ट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि तरतीब तकरीबन हम 4 अमसिला मिसालें ज़िक्र की हैं, और इन चारों मिसालों में ये बात तफ़सील से सामने आ गई है कि बकिया 2 मिसालें भी आप देख सकते हैं कि इन दोनों में भी ऐसे ही हुआ है। तजमाउल बिन्तु अल अज़हारा, बच्ची फूल जमा करती है, क्योंकि यहाँ पर पहले माजी था, अब ये फ़ेल मुज़ारे आ गया। द गर्ल कलेक्ट द फ्लावर्स, द गर्ल कलेक्ट द फ्लावर्स, ऑब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, वही तरतीब आ गई। अब हम इसी तरह चौथी मिसाल देखते हैं। नसर खालिदुन सिद्दीक़हु, नसर खालिदुन सिद्दीक़हु, खालिद ने अपने दोस्त की मदद की। खालिद हेल्प हिज फ्रेंड। तो आप इसमें भी देख रहे हैं कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, फ़ाइल मफ़ूल भी, फ़ेल फ़ाइल मफ़ूल भी, तीनों ज़बानों में आपको मिसालें दे के ये बड़े अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दिया गया है। इनकी तरतीब सामने आ गई ताकि आपको अरबी में जुमला बनाने की में कोई दुश्वारी पेश ना आए। तो मुझे उम्मीद है कि आप ये आज समझ गए होंगे। इसी तरह अगर आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो आज यहाँ पर ये चंद जुमले ज़िक्र किए गए हैं। तो ये आपने मेरा ख्याल है पहले जो जुमले थे ये मुकम्मल कर लिए होंगे कि अख़ज़तिल बनातुल कुतुबा व वज़अनहा फ़ी शुनतिहिन्ना। यहाँ पर वज़ा था तो इसको वज़ाना कर दिया। अब यहाँ पर इफ्तरका था तो इफ्तरका कर दिया क्योंकि पीछे सिद्दीक़ानी था। यहाँ पर इंतसर था तो इंतसरू क्योंकि पीछे अलजुनूद ये जमा था। यहाँ पर रत्तबा
رتبتا کر دیا اس لیے کہ پیچھے تثنیہ مونس ہے، خادمتانی۔ مکثا مکثا اس لیے کہ تصدیقانی ہے، اس کا فاعل یہ ضمیر فاعل ہے ہما، تو اس کا فاعل یہ بنتا ہے۔ رسبو احمل التلامیذ دروسہم، یعنی اس میں غفلت برتی تو وہ فعل ہو گئے۔ تو اسی طرح اس کا ترجمہ جیسے میں نے بتایا تھا کہ آپ لوگ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں آگے الکلمات الجدیدہ کے تحت۔ آج جو آپ نے کام لکھنا ہے وہ یہ لکھنا ہے کہ یہ صرف دو یا دو امثلہ یہ لے لیں یہاں تک۔ ای کذر رعد الناعمہ، اس کا ترجمہ کرنا ہے اور اس کا مفعول بھی بتانا ہے۔ ابصر الرجل القمر، اس کا بھی ترجمہ کرنا ہے اور اس کا مفعول بھی بتانا ہے۔ تو یہ آپ کر لیجئے گا کام، جو بات نہیں سمجھ آئے گی انشاءاللہ جیسے ابھی یہ ہم کام پہلے کر کے پھر انشاءاللہ ہم اگلا کام بھی مکمل کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔